दोस्तों, अचानक भारत में उतरा अमेरिका का एक बेहद खास सैन्य विमान। और उस विमान में जो शख्स बैठकर आया वो कोई आम अधिकारी नहीं बल्कि अमेरिका की डिफेंस रणनीति का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे समय में जब ईरान के साथ तनाव हर घंटे नया मोड़ ले रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त अफरा तफरी है, तो सवाल उठता है तो फिर ऐसे माहौल में अमेरिका के डिफेंस का इतना बड़ा अधिकारी भारत क्यों उतरा है। दूसरी तरफ ईरान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जियोपॉलिटिक्स का खेल अपने चरम पर है। आइए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने हाल ही में बड़े बड़े दावे किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है? डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों को देखें तो स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो पर गौर कीजिए। ट्रंप कह रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या थी लेकिन हमारी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। उन्होंने मुझे फोन किया। अमेरिका साफ कह रहा है कि हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, हम डील के लिए तैयार हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का सीधा स्टैंड है, हम कोई डील नहीं करेंगे, कोई सीज फायर नहीं होगा, या तो जीत होगी या हार। ईरान से कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसी बीच अमेरिका से एक मिलिट्री प्लेन उड़ान भरता है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि यह विमान जरूर पाकिस्तान जा रहा है क्योंकि वहां एक बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन सरप्राइज, यह विमान पाकिस्तान नहीं बल्कि सीधे भारत में लैंड करता है। जैसे ही यह भारत पहुंचता है, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर एक ट्वीट करते हैं। वह लिखते हैं, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी का भारत में स्वागत है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भारत इस ग्लोबल टेंशन में एकदम शांत क्यों है? भारत किसकी तरफ है? इसका जवाब पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। भारत सिर्फ भारत की तरफ है और अपने राष्ट्रीय हितों की तरफ है। जो हमारे लिए सही है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। अब समझिए कि कोल्बी भारत क्यों आए हैं। अमेरिका के पूर्व राजनयिक कर्ट कैंपबेल ने हाल ही में एक शानदार आर्टिकल लिखा। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग ने अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति को डिस्टर्ब कर दिया है। अमेरिका पिछले 20 सालों से अपना ध्यान मिडिल ईस्ट से हटाकर एशिया, इंडो पैसिफिक पर लगाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? ईरान के साथ टेंशन की वजह से अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मरीन यूनिट्स वापस गल्फ देशों की तरफ मोड़ने पड़े। अमेरिका फंस गया है और इस फंसी हुई स्थिति का फायदा कौन उठा रहा है? चीन। ड्रैगन रुका हुआ नहीं है। चीन तेजी से ताइवान को अपने फाइटर जेट्स से घेर रहा है, सैन्य अभ्यास के नाम पर डरा रहा है और इंडो पैसिफिक में अपने जासूसी जहाज भेजकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो उसे भारत की जरूरत है। एल्ब्रिज कोल्बी खाली हाथ नहीं आए हैं। इस वक्त बहुत सी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा समझौता, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट होने जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों देशों की कंपनियां मिलकर हथियार बनाएंगी। G414 इंजन और MQ-9 ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। भारत अब सिर्फ खरीदेगा नहीं बल्कि अमेरिका को अपना डिफेंस का सामान बेचेगा भी। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। कोल्बी के आने से पहले राजदूत सर्जियो गौर भारत के NSA अजीत डोभाल से मिलते हैं। फिर वो श्रीलंका जाते हैं, वहां के पोर्ट देखते हैं, उसके बाद मालदीव जाकर रणनीतिक मुलाकातें करते हैं और तब जाकर कोल्बी भारत आते हैं। ये दौरा पहले से तय था लेकिन मौजूदा हालात में इसकी अहमियत 100 गुना बढ़ गई है। ईरान इजराइल तनाव से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, समुद्री रास्ते खतरे में हैं और सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में एल्ब्रिज कोल्बी, जो वही इंसान है जिन्होंने 2026 की अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी लिखी है, वो भारत के साथ एक मजबूत ढाल बनाना चाहते हैं। अमेरिका का प्लान साफ है, चीन को रोको, भारत जैसे सहयोगियों को पावरफुल बनाओ और संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल करो। इंडस एक्स को फिर से रफ्तार देना और ट्रंप मोदी जॉइंट स्टेटमेंट को लागू करना इस दौरे का मुख्य लक्ष्य है। साथ ही अमेरिका यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि भारत को तेल और LPG की कोई कमी ना हो। भारत के लिए यह दौरा कई बड़े मौकों के दरवाजे खोल रहा है। अब देखना है कि कौन कौन सी मेगा डिफेंस डील फाइनल होती है। मार्च 2026 के आखिरी दिन आसमान चीख रहा था और जमीन दहल रही थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हवाई हमले किए जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुना दी। लेकिन आज मार्च के महीने में कहानी युद्ध से निकलकर कूटनीति के बंद कमरों में पहुंच गई है। क्या यह शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन है जो पूरी ताकत लगा रहा है कि वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों को शांत किया जा सके।
इसके लिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक 15 सूत्रीय युद्ध विराम योजना थमाई गई है। मकसद सीधा है, मिडिल ईस्ट में शांति और हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों का सुरक्षित रास्ता। ट्रंप कैमरे के सामने आकर दावा कर रहे हैं कि बातचीत पटरी पर है और ईरान डील के लिए तड़प रहा है, लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फघारी ने इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह दिया, अमेरिका आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर रहा है। ईरान का साफ कहना है कि अपनी संप्रभुता के साथ वो कोई समझौता नहीं करेंगे। बात सिर्फ कागजों की नहीं है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बारूद इकट्ठा किया जा रहा है। अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 जवान और करीब 5000 मरीन सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति कहा जा रहा है, जो ईरान को झुकाने के लिए है, पर इससे इलाका और ज्यादा अस्थिर होता दिख रहा है। अब यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रणनीतिकारों का कहना है कि पिछले 20 सालों से अमेरिका एक दलदल में फंसा है, इराक और अफगानिस्तान का दलदल। ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक हर राष्ट्रपति का एक ही सपना था, मिडिल ईस्ट के झमेलों को छोड़ो और 21वीं सदी के असली अखाड़े यानी इंडो पैसिफिक पर फोकस करो। क्योंकि जब अमेरिका 9/11 के बाद आतंकवाद से लड़ने में अपना खजाना खाली कर रहा था, ठीक उसी वक्त चीन चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा था, छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था और समंदर में अपने मिलिट्री बेस खड़े कर रहा था। अमेरिका की योजना थी कि मिडिल ईस्ट का बोझ अपने सहयोगियों पर डालकर पूरा जोर चीन को रोकने में लगाया जाए। इसी के तहत क्वाड और ऑंकस जैसी रणनीतियां बनी। लेकिन आज ईरान के साथ छिड़े इस नए विवाद ने अमेरिका को वापस उसी पुराने जाल में खींच लिया है, जिससे जापान, ताइवान और भारत भारी टेंशन में है कि आखिर अमेरिका का असली फोकस है कहां। दुनिया का 60% व्यापार और एआई जैसी भविष्य की तकनीक इसी इंडो पैसिफिक से कंट्रोल होती है और चीन इसी मौके की ताक में है। इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका भी यह बात अच्छी तरह जानता है कि एशिया में चीन के इस दबदबे को रोकने के लिए सिर्फ भारत ही इकलौता नेचुरल काउंटरवेट है। भारत क्वाड का सबसे अहम खिलाड़ी है, लेकिन साथ ही अपनी शर्तों पर रणनीतिक स्वायत्तता दिखाते हुए रूस और ईरान के साथ भी रिश्ते निभा रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका इस नए मिडिल ईस्ट संकट से खुद को कैसे निकालता है और चीन की चालों का क्या जवाब देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज 25 मार्च को पाकिस्तान की कूटनीति का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में पाकिस्तान जाने वाले एक व्यापारिक जहाज को अचानक रोक लिया। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से कराची जा रहा था। ईरान के नौसेना कमांडर ने खुद सरेआम कहा कि इस जहाज के पास आगे बढ़ने की कोई अनुमति नहीं थी और तय नियमों को तोड़ा गया है। कई घंटों तक रोके रखने के बाद इस जहाज को बैरंग लौटा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यही पाकिस्तान कल तक खुद को अमेरिका और ईरान के युद्ध का सबसे बड़ा मध्यस्थ बता रहा था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को शांति का प्रस्ताव भेजकर अपने देश में बातचीत करवाने का सपना देख रहे थे, लेकिन ईरान ने यह जहाज रोककर पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा जड़ा है और साफ संदेश दे दिया है कि बिचौलियां बनने से पहले हमारे नियम मानने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का कहना है कि नेता बनने के चक्कर में पाकिस्तान अब दोनों तरफ से बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ ईरान आंखें दिखा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका को पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। जानकारों की माने तो ईरान अब इस समुद्री रास्ते को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अगर पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब गया तो आने वाले दिनों में और भी जहाजों को बंधक बनाया जा सकता है। इस पूरी घटना के बीच कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पहले से कंगाली झेल रहे पाकिस्तान में महंगाई सारी हदें पार करने वाली है। भारतीय नजरिए से अगर देखा जाए तो यह पाकिस्तान की विदेश नीति का सरेआम फ्लॉप शो है। जो देश दुनिया का बड़ा बिचौलिया बनने चला था, वो आज खुद ईरान की सेना के रहमोकरम पर अपने नियम कानून ताक पर रखने को मजबूर है। दोस्तों, कूटनीति के इस बिसात पर आपको क्या लगता है? क्या चीन अमेरिका की इस कमजोरी का फायदा उठा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जल्द मिलते हैं एक नई खबर के साथ।